नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। हमने संधि पढ़ना आरंभ किया था। इसमें हमने संधि, उसके विच्छेद, संधि का विच्छेद क्या होता है, शब्द का सम, उपसर्ग, पूर्वक, धा, धातु, क्रिया, ये सब देख लिया था। शाब्दिक अर्थ देखा था, इसकी परिभाषाएं देखी थी कि वर्णों का सन्निकर्ष से बनती है हमारी संधि। इसके पश्चात हम लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इसके भेद भी देखे थे और आपको समझाया था। ये लघु सिद्धांत कौमुदी हमने इसको नाम क्यों दिया है। हमने यण पढ़ ली थी, गुण पढ़ ली थी, वृद्धि पढ़ ली थी और दीर्घ, अयादि, ये सब हमने अध्ययन कर लिया था। और यण संधि को मैंने आपको बताया था, जैसे इसमें अब मैंने आपको विच्छेद करके और इसकी पूर्ण रूप से उदाहरण सहित, और प्रत्येक वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया कि मैंने ये इसके मुख्य रूप से जो उदाहरण है वो 10वीं की बुक्स में से लिए हैं। जो भी है 10वीं की आपकी संस्कृत की किताब है, उसमें संधि प्रकरण है, उसमें से लिए गए हैं सारे उदाहरण। ये अयादि संधि, इसमें हमने आपको बता दिया था और ये भी बताया था आय और आव कैसे याद रखना है आपको। और इसमें ये उदाहरण मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये उदाहरण मैंने 10वीं की किताब में से क्यों लिए हैं, संधि प्रकरण में से क्यों लिए हैं, क्योंकि वो अत्यधिक प्रयोगफुल है, यूज़फुल है। तो इस वजह से मैंने इसके 2-3 जो अपने यूज़ आए थे यहाँ पे वार्तिक वगैरह प्रयोग में, उनको भी बताया है कि हमारे यहाँ पे यत् प्रत्यय आ जाएगा तो भी हम आव का आदेश, अव का आदेश करेंगे, क्यों करेंगे ये भी समझाया था, वार्तिक बताया था आपको। ठीक है, और इसके बाद आद गुण है, गुण संधि भी बताई आपको और गुण संधि के उदाहरण मैंने टेक्स्ट बुक द्वारा भी आपको अन्य उदाहरण दिए हैं। वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, इस प्रकार हमने एक नज़र मार ली जो भी पुराना था हमारा पढ़ा हुआ उस पर। अब हम आगे पढ़ेंगे और आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जो भी वीडियोस हैं संधि की जो भी बनाई थी हमने पहले, मैं उनको आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी जिससे आप वो देख पाएंगे। ठीक है, उन पे क्लिक कीजिए। आप प्रथम वीडियो से आप देख सकते हैं, प्रथम, द्वितीय, मैंने इससे पहले में भी डाला है लिंक, आप देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे। पर रूप संधि। पर रूप संधि, एंगी पर रूपम, अवर्णांत, मतलब अवर्ण हो, ए आ, उपसर्ग या ए आ, स्वरांत, मतलब या तो ए आ हो अथवा उपसर्ग हो जिसमें ए आ हो, से परे यदि एंग आदि, ए और ओ आदि में हो जिसके, वहाँ वृद्धि रेची का निषेध होकर पर रूप एकादेश हो जाता है। अर्थात आप देखिए, या तो ए आ हो या ए आ से युक्त उपसर्ग हो। उपसर्ग हम पढ़ेंगे क्या होते हैं क्या नहीं है उसके बारे में। अब आप छोटे रूप में समझ लीजिए कि उपसर्ग है जो शब्द के आगे लग के उसको परिवर्तित करते हैं। युक्त उपसर्ग हो, उसके पश्चात ए हो या ओ हो, तो हम वहाँ पर रूप ए और ओ आदेश कर देते हैं। और ये वृद्धि संधि का अपवाद है, वृद्धि संधि का निषेध करता है, क्योंकि वृद्धि में ए और ओ हो जाता है, औ बड़ा हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। इसकी पहचान यही है, आप उपसर्ग पहचानिए या ए आओ सम पहचानिए। अब देखिए हम इसके उदाहरण देखते हैं। प्रे जते, ठीक है, प्रे उपसर्ग, उपसर्ग है प्रे, इसमें ए भी है। ठीक है, प्रे उपसर्ग है, इसमें ए भी है और स्वरयुक्त भी है ये। ठीक है, ए स्वरयुक्त है इसमें, प्रे अकेला नहीं है। तो अब इसमें पीछे एजते में ए है, अर्थात पर रूप से ए आदेश हो जाएगा तो प्रेजते। इसी प्रकार उपोषति, उप
प्लस ओषति। उपसर्ग है, उप में ए है, ठीक है, स्वर ए है, ए में ओ, इसमें ओषति प्लस ओ, ठीक है। अब पर रूप ओ आदेश, इसी प्रकार देखेंगे आ ओ, मैंने बोला था आ ए आ, देखिए ए हा हो या उपसर्ग तो आ है, तो इसके बाद देखेंगे ओम, ठीक है, आ और ओम, ओम, आ उपसर्ग स्वरयुक्त ओ, इसी प्रकार परा एल्यति, ठीक है। अब इसमें परा उपसर्ग आ, इसमें है एल्यति ए, तो परे यलति, ठीक है। इस प्रकार हमने पर रूप संधि पढ़ी। अब पूर्व रूप संधि देखते हैं। पूर्व रूप विधान का जो सूत्र है वो ये पूर्व रूप होता है हमारा एचो या यावे अर्थात अयादि संधि का अपवाद। देखिए कैसे, एग पदांत, ये इसका सूत्र है, एंग पदांतादति, एंग ए और ओ यदि किसी पद के पदांतति, यदि किसी पद के अंत में हो और परे ए हो तो पूर्व ए और ओ तथा पर, पूर्व तो ए और होगा और पर ए होगा, दोनों को पूर्व रूप ए या ओ एक आदेश हो जाएगा। मतलब देखिए आप, ए और ओ के परे ए होने पर, देखिए एक बार मैं आपको इसे बताती हूँ। एंग है, ए और ओ है, इसके बाद ए आएगा। उसमें ये था कि आप उपसर्ग था पर रूप में, उसके बाद हमारा था ए और ओ। इसमें पहले ए और ओ है और बाद में ए है, तो उसको हम ए के स्थान पर आदेश कर देंगे ऐसे। देखिए हरे अब ए, ठीक है, ए है, अब है, ए है, बस मेन इसका ये है, पीछे ए होगा। हरेव विष्णु ओ, अब विष्णु। साधो अपेहि, साधो अपेहि। वने अटली ए ओ, ठीक है। निर्धनो अपि, ये आपको संधि से विच्छेद कर रहे हैं हम, निर्धनो अपि। संधि होगी तो आप सीधा ये समझ जाएंगे, ये जहाँ चिन्ह आएगा वहाँ पर आपको स्वतः पता चल जाएगा ये पूर्व रूप संधि है। पूर्व रूप उसको ए आदेश, मतलब वो समान ही रहेगा और वो, लेकिन आपको इतना समझना है कि ज़रूरी नहीं है हम हमेशा यही चिन्ह का प्रयोग करें ए के लिए। कई बार ये चिन्ह नहीं भी आएगा क्योंकि बोलने में इसका अंतर पड़ सकता है, अतः इसको हम यथा उचित स्थान पर प्रयोग करें तो सदैव सही होगा। जैसे जहाँ पर इसका उचित प्रयोग हो, जहाँ पे इसका अनर्थ ना हो बोलने में, तो क्या संस्कृत ऐसी भाषा है जहाँ पर जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। तो यहाँ बोलेंगे हरे पे आओ, हरेव, तो इसी प्रकार हम जैसे जो बोल रहे हैं यथा रूप उसको उसी प्रकार देख के करना चाहिए। अब हम प्रकृति भाव संधि देखते हैं। प्लुत प्रगृहरी या अचि नित्यम। देखिए प्लुत और प्रगृह संज्ञक से अच परे होने पर प्रकृति के साथ रहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपको प्रगृह बताऊंगी क्या होता है। और प्लुत शब्द जो होते हैं, मतलब आप ऋस्व प्लुत, ये मैंने बताया था, प्लुत में ऐसा चिन्ह आता है, ठीक है। ऋस्व स्वर प्लुत जो होते हैं ये बोले जाते हैं। जैसे हमने बुलाया था आगच्छतु हरे ओम, जैसे जहाँ अत्यधिक किसी को बुलाया जाए, अत्यधिक जोर लगे बोलने में, वहाँ ये चिन्ह होता है, उसे प्लुत कहते हैं। प्रकृति भाव क्या है, जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो, अर्थात जो जैसा लिखा हुआ है उसको वैसा ही रहने दो, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, उसे प्रकृति भाव कहते हैं। यथा आगच्छतु हरे, हरे, तो यहाँ संधि नहीं होगी क्योंकि हरे संबोधन है और प्लुत संज्ञक है। मैंने अभी आपको बताया प्लुत संज्ञक कैसे, ठीक है। अब देखते हैं आपको ये प्रगृह क्या है। ए दु दे द द्विवचनम प्रगयम। अब ये बता रहा है द्विवचन संबंधी दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत, एकारांत पदों को प्रगयम कहा जाता है। मतलब ई उ ए जिसके अंत में हो द्विवचन, इस प्रकार
कि मतलब इस प्रकार प्रग्रह पर अच संधि के प्राप्त होने पर भी प्रकृति भाव रहता है। मतलब दीर्घ संधि होगी यहाँ पे, क्योंकि दीर्घ है, इकारांत उकारांत एगी दीर्घ है, लेकिन हमारा ये सूत्र द्विवचन जिसके अंत में है उसका अपवाद करता है। देखिए कैसे, हरि एतो, हरि एतो, जैसे हरि एतो, इसमें देखिए हरि ई इकारांत, एतो द्विवचन, यहाँ पे आता है हमारी यण संधि आ रही है, लेकिन हमारा नहीं, प्रकृति भाव आ रहा है, द्विवचन है, तो हम इसी प्रकार इसको ऐसे के ऐसे उतार देंगे। इसमें विष्णु ऊ आ रहा है, ठीक है, हम देखते हैं ऊ इमो, लेकिन नहीं, इसी प्रकार गंगे अमु, गंगे रंग। अब ये कुछ पूर्व रूप के उदाहरण हैं। अग्ने ए वायो अत्रो ते अकर्मणा गुरुवे अदात, तो हमें इन्हें भी देख लेना चाहिए। इस प्रकार हमारी पूर्व रूप, प्ररूप संधि और प्रकृति भाव संधि समाप्त होती है यहाँ पे। तो इसमें हमने इसका अध्ययन किया और इसके बारे में देखा, उदाहरण भी देखे। इसमें कुछ भी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद हम अब देखेंगे हमारी स्वर संधि पूर्ण हुई है यहाँ पे। अब मैं इसको स्वर संधि को आपको पूर्ण सारणीबद्ध करके शॉर्ट ट्रिक में आपको ये समझा दूँगी एक बार अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।